नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक, आज वृत्तांत लेखन का यह दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था वृत्तांत लेखन की जानकारी, किस तरह वृत्तांत लेखन लिखा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से वृत्तांत लेखन का एक प्रश्न और पूर्ण वृत्तांत लेखन किस तरह लिखा जाता है वह मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो वृत्तांत लेखन। प्रश्न पत्रिका में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न पत्रिका आपके सामने होगी, प्रश्न पत्रिका में ये प्रश्न ऐसे दिया जाएगा। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर हिंदी दिवस समारोह, स्थान, काल, घटना का उल्लेख अवश्य। इस तरह से यह प्रश्न यहाँ पर दिया जाता है। इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है और प्रश्न पढ़कर थोड़ा उसका जो रूपरेखा होती है वह अपने दिल में बनानी है। कैसा होता है, क्या होता है, वो सब बनाना है। तो प्रश्न है हिंदी दिवस पर। हिंदी दिवस मनाया गया और उसी के इस पर प्रश्न दिया गया। अब हम सबको पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया और इसका जो वृत्तांत है वर्तमान पत्र में हमें देना है। तो 14 दिवस को मनाने के बाद 15 तारीख के पेपर में ये वर्तमान पत्र में ये वृत्तांत आएगा। तो उसके हिसाब से हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। तो शुरू करते हैं वृत्तांत लेखन। तो सबसे पहले इसका जो टाइटल होता है, शीर्षक बनाना है। शीर्षक यही देंगे कि महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह संपन्न हुआ। अब ये इसका शीर्षक आएगा महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल, महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल विद्यालय में हिंदी दिवस पर शानदार समारोह। यह हो गया उसका शीर्षक। इस तरह से हमें यह शीर्षक देना है। इसके आधार पर, शीर्षक के आधार पर अब इसके बारे में जो प्रोग्राम हमने बनाया, जो कार्यक्रम हमने मनाया हुआ है, उस कार्यक्रम का शुरू से लेकर समाप्ति तक पूर्ण वृत्त यहाँ पर आना है। और कुछ भी कैसे भी नहीं लिखना है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और शॉर्ट में तीसरा पैराग्राफ खत्म करना है। किस तरह करना है या किस तरह लिखा जाता है वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब ये हुआ इसका जो टाइटल, शीर्षक हुआ। इसको हम क्या कहेंगे? शीर्षक या हेडलाइन कहेंगे इसको। हेडलाइन हो गई। अब यहां से हमें वृत्त लिखना शुरू करना है। कैसा होता है, जब हम पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में देखो यहां पर देगलूर दिया जाता है। फिर उसके बाद आज की जो डेट है, कल हुआ, आज पेपर में आया 15 सितंबर। इस तरह से ये शुरू ऐसा होता है।
अब यहां से हमें पूरा तंत्र शुरू करना है। कल सुबह 10 बजे महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर, महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर के विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये अब एक बात ध्यान में रखो, पहला पैराग्राफ, तो पहले पैराग्राफ में ही कार्यक्रम कौन सा है, कार्यक्रम कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब हमें बताना है। और इसी के साथ साथ उस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे, वो मुख्य अतिथि का नाम भी यहाँ पर दिया जाता है। सभी अच्छा पूर्ण डिटेल में, पहला पैराग्राफ मतलब शॉर्ट में और अच्छा पूरी तरह से जानकारी हमें यहाँ पर देनी है। अब इस तरह से ये शुरू हुआ तो हमने बताया कल सुबह 10 बजे महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर के विद्यालय के प्रांगण में हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब यहाँ के इसके बाद आगे लिखना है, शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाचार्य, श्री वी नरवणे सर, थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वी नरवणे सर थे। प्रमुख अतिथि के तौर पर के रूप में विद्यालय के
हिंदी विभाग प्रमुख, हिंदी विभाग प्रमुख श्री मुकुटकर सर, मुकुटकर सर थे। ये बात अध्यक्ष कौन और उसके साथ साथ प्रमुख अतिथि कौन थे, ये पहला शुरुआत बताना है। कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इतना कहकर हमें पहला पैराग्राफ समाप्त करना है। इस तरह से पहले पैराग्राफ में ये जानकारी देनी है। प्रमुख अतिथि कौन थे, कार्यक्रम की अध्यक्ष किसने की, और कार्यक्रम कहाँ पर, मतलब दीप प्रज्वलन। और इसके साथ एक लाइन ऐड भी कर सकते हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक या रचनाकार जो मुंशी प्रेमचंद है, उनकी प्रतिमा का पूजन भी यहाँ पर हुआ। ऐसा कहकर पहला परिच्छेद यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। अब ये हुआ पहला परिच्छेद। अब इसके बाद दूसरे परिच्छेद में क्या जानकारी बतानी है, डिटेल में कार्यक्रम क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये सब यहाँ पर लिखना है। दूसरा परिच्छेद, दूसरे परिच्छेद की शुरुआत जब होती है तब अच्छी तरह से शुरुआत कर पूरा डिटेल में कार्यक्रम के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। दूसरे परिच्छेद में क्या क्या होगा देखो अभी। विद्यालय की विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक, श्री देव सर ने प्रस्तावना की और प्रमुख अतिथि का परिचय दिया, और प्रमुख अतिथि का परिचय दिया। प्रमुख अतिथि का परिचय दिया। अब इसके बाद प्रमुख अतिथि ने जो भी अपने भाषण में हिंदी भाषा का जो भी दिन हम या समारोह यहाँ पर मना रहे हैं, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सर ने कही हुई है, उसमें से 3-4 लाइन यहाँ पर डालना है। प्रमुख अतिथि श्री मुकुटकर सर ने विद्यार्थियों को
हिंदी दिवस का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा का आदर सम्मान करना है। हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा का आदर करना चाहिए। उन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास हमें बताया। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार विद्यार्थियों को करना चाहिए। यह बताकर उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की बधाई दी। ये दूसरा परिचय। अब तीसरे परिचय में अध्यक्ष महोदय और समाप्त करना है। तीसरा परिचय अंत में कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नरवणे सर ने बताया कि पिछले 7 दिनों से विद्यालय में हिंदी सप्ताह मनाया गया, जिसमें प्रार्थना से लेकर विद्यालय छूटने तक सभी कार्य हिंदी
में हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने खुशी खुशी सहभाग लिया। अंत में मनोज सर ने सभी का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की समाप्ति वंदे मातरम इस गीत के साथ हुई। तो ये जो हम 3 परिच्छेद में यह कार्यक्रम का जो भी वृत्तांत है, इस तरह से 3 परिच्छेद में यह वृत्तांत लेखन पूर्ण होना है। पहला परिच्छेद क्या लिखना है, दूसरे परिच्छेद में क्या लिखना है और अंत में क्या लिखना है, ऐसे ही कार्यक्रम का वृत्तांत लिखा जाता है। जिस तरह से हम हर एक कार्यक्रम की कार्यक्रम पत्रिका बनाते हैं, कार्यक्रम पत्रिका के साथ साथ जो एंकरिंग या जिसको हम कहेंगे सूत्र संचलन, जो सूत्र संचलन अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिनको पता है स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, तो वो लोग ये अच्छी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि एक कौन से स्टेप के बाद क्या होता है। ये हमें मतलब सभी को ये मालूम होना चाहिए कि पहला परिच्छेद कब खत्म होना है, दूसरे परिच्छेद में क्या बताना है और तीसरा परिच्छेद किस तरह समाप्त करना है। इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।